दूसरे होते हैं। लाइफ को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए हमें, है ना? ऐसा पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो हमारे डिजायर्स होते हैं वो फुलफिल नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते? 50,000 में अगर कोई 5,000 जोड़ रहा था तो 1 लाख में 5,000 ही जोड़, क्योंकि उसके खर्चे भी उसकी अकॉर्डिंग टू द सैलरी होती है। और ऐसे ही मैं भी इस सिस्टम को जब मैंने पहली बार देखा, मैंने पहली बार सुना, और मेरे को सच बताऊं तो मुझे हेल्थ प्लान बहुत अच्छा लगा था इनका, क्योंकि इनके हेल्थ प्लान में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी बता देते हैं जो डॉक्टर भी नहीं बताते, है ना? वो आपकी उन बेसिक प्रॉब्लम्स के ऊपर भी जानकारी देते हैं जिसके लिए डॉक्टर दवाई तो देता है लेकिन आपको क्योर नहीं देता है। और उससे सुनने के बाद मुझे जब पता चला कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो मैंने खुद भी स्टडी किया, और उसके बाद मैंने यहाँ से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, अच्छे लगे, तो मैंने प्लान किया कि मैं भी इस प्रोडक्ट को क्या करूँगा, प्रमोट करूँगा। क्योंकि जब मेरी फैमिली के अंदर मैंने बीपी के रिजल्ट अपनी फैमिली में देखे, आर्थराइटिस के रिजल्ट अपनी फैमिली में देखे, वो प्रॉब्लम्स जिनके लिए मुझे कई सालों से मेडिसिन लगातार खानी पड़ रही थी, उन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा तो क्या अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? तो मैंने उनके बिजनेस प्लान की तरफ भी ध्यान दिया कि क्या है उनका बिजनेस का कॉन्सेप्ट। और बिजनेस कॉन्सेप्ट देखने के बाद जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, मैंने देखा कि उस क्वालिफिकेशन की यहाँ कोई खास जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान अगर चाहे तो यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। और मैंने फिर उसके बाद मेरे सीनियर थे, उनके साथ मैंने बैठ के डिस्कस किया प्लान के बारे में, और फिर मैंने प्लान को इस सिस्टम में काम करने का डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के लिए मुझे एक ही चीज़ समझ आई थी यहाँ पे कि जैसे जैसे जो इंसान मेरे से आगे बढ़ रहा है, अगर मैं उसे फॉलो करता रहूँ तो मैं भी बढ़ जाऊँगा। तो सर सिंपल तरीका अपनाया और मैंने भी वही करना शुरू किया जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला। जॉब और बिजनेस एक अलग कंसेप्ट है, उसको इसके साथ हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जॉब जब आप करने जाते हैं तो 30 दिन के बाद सैलरी चाहिए होती है। 30 दिन के बाद सैलरी आती है, उसके बाद अगले 30 दिन नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं आती। जब तक आप जॉब करते हैं तब तक पैसा आता है, जब जॉब नहीं करते तो पैसा नहीं आता। तो जिस प्रोफेशन को मैंने चुना था उसमें ऐसा नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है स्टेबिलिटी होने के लिए, और उसके बाद आपको काम करो ना करो फिर फर्क नहीं पड़ता, पैसा आपको रेगुलर आता है। तो मुझे बताइए, हमें 2 तरीके के काम होते हैं। मैं खुद करूं, जैसे मान लीजिए मैं बैंक में मैनेजर हूं, तो मैं बैंक में मैनेजर हूं और मैं 50-60 साल तक मैं जॉब करता हूं, और जॉब करने के बाद मैं चाहूँगा मेरा बेटा फिर से बैंक में आए। क्या वो मैनेजर पोस्ट पे आएगा? वो क्या करेगा, शुरुआत 0 से करेगा, और उसके बाद उसको पहले तो उसको एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो बैंक का एग्जाम दे पाएगा। समझ रहे मेरी बात? तभी वो बैंक की जॉब कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोफेशन हो कि जहां से आप छोड़ो वहीं से आपकी आने वाली जनरेशन उसको पकड़े, तो क्या वो सही होगा या नहीं होगा? और यही डिसीजन था कि मुझे लगा कि यार इस सिस्टम में मुझे काम करना चाहिए। इस सिस्टम में काम करने आया, सीनियर की गाइडलाइन में काम किया, ब्रॉन्ज रैंक भी हुआ, जो फर्स्ट रैंक जिसको कहते हैं, सिल्वर भी हुआ, गोल्ड भी हुआ, प्लैटिनम भी हुआ, एमराल्ड भी हुआ, टोपाज भी हुआ, रूबी स्टार भी हुआ, और अभी इसी सिस्टम में मेरे सीनियर की बदौलत और मेरी डाउन लाइन की बदौलत, मेरी टीम की बदौलत आज इस सिस्टम से मेरा सफायर रैंक होने जा रहा है। और सफायर रैंक में सुन के तो लगता है सफायर क्या ही होगा, लेकिन सफायर रैंक की सबसे बड़ी बात यह है कि 3,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क बन जाता है। आज लोग बहुत बड़े सारे कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं, मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। और सफायर में बात करूँ, मेरे सीनियर मेरे साथ मेरे कोलीग्स बैठे हैं, इन्होंने देखा है आज इनके भी यहाँ से 1.5 लाख के चेक आए हैं, और अभी 2.5 लाख के चेक लेने वाले। ऐसे ही मेरा भी ये चेक आया था, और उसके बाद अभी 3.5 लाख रुपए का चेक भी एक वीक का मेरा इस सिस्टम से मुझे मिलने वाला है। टूल की बात करूँ, नेशनल तो चलिए ठीक है, वो कहीं से भी मिल जाते हैं, मतलब खुद भी लगा लेता है, लेकिन इसी सिस्टम की बदौलत नेपाल, थाईलैंड और दुबई जैसी कंट्रीज में जाने का इसी सिस्टम से हमें मौका मिला। तो मुझे बताइए कि पैसे के साथ आपको ज़िंदगी जीने का भी मौका मिले, और कोई पूछे आपसे कि आप काम क्या करते हो, तो मैं करता क्या हूँ, मैं सोशल सर्विस का काम करता हूँ। कुछ लोगों के पास बैठता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर झांकता हूँ, या तो उनकी फैमिली में हेल्थ का कोई इशू होता है, या उनको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम पैसा चाहिए सबको चाहिए होता है। अगर पार्ट टाइम पैसा नहीं चाहिए होता और गवर्नमेंट जॉब की ही वैल्यू होती, तो गवर्नमेंट जॉब वाला वकील चैम्बर खोल के नहीं बैठता शाम को, बताइए बैठता क्या? अगर जॉब की ही वैल्यू होती तो मैं ऐसे रेप्यूटेड डॉक्टर्स को जानता हूं जो शाम को 11 बजे 2-2 बजे तक रात की क्लिनिक में बैठते हैं, बताइए नहीं बैठते हैं? टीचर्स को जानता हूं जो टीचर जानता हूं मैं ऐसे टीचर्स को जो पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद वो ट्यूटोरियल में जाके अलग से 2-4 घंटे की क्लासेस लेते हैं, नहीं लेते? तो इस बात से मुझे एक चीज समझ आई कि
जॉब के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैंने किसी ऐसे डायरेक्ट सेलर अपने सीनियर को नहीं देखा जो डायमंड बनने के बाद उसको कुछ और काम करने की जरूरत पड़ रही है। मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाहता हूं? अब मैं हूं नया और मुझे कुछ ना कुछ प्रोफेशन चुनना है। मेरे सामने टीचर, बैंक मैनेजर सभी लोग हैं, हर एक प्रोफेशन के लोग हैं और एक डायरेक्ट सेलर नेटवर्कर भी हैं जो मेरे सीनियर हैं, और सबको जरूरत है पार्ट टाइम जॉब की, पार्ट टाइम पैसे, एक्स्ट्रा पैसे की। इनको नहीं है। और मुझे अगर चुनना होगा या मेरे आने वाली पीढ़ी को कुछ चुनना होगा तो क्या मैं ये चुन के गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? सोच के देखिए, आज एक जॉब वाले पर्सन को जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा मनी की या नहीं पड़ती है? पड़ती है भाई, सबको पड़ती है। लेकिन इनको क्यों नहीं पड़ रही किसी और प्रोफेशन की जरूरत? क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो इनको इतना कैपेबल बनाता है कि इनके पास इतना इनकम सोर्स है कि इनको कोई और काम करने की जरूरत नहीं। समझ मेरी बात? समझ रहे जी? अब आप लोगों को लगता है कि यार हम में कोई कमी है, सबको लगता है, मुझे भी कई बार लगा था कि यार शायद मेरी ही किस्मत खराब है। सबको लग जाता है कि यार पता नहीं मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा कर रहा था कि सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है मेरे को ही बांट दी है सब, स्पेशली फाइनेंस प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज हमें ऐसा लगता है कि यार हम पे ही आते हैं सारे। सर मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति जब भी अमीर या जब भी गरीब बनता है वो प्लेटफॉर्म की वजह से बनता है। आप अगर आज सचिन तेंदुलकर जी को जानते हैं तो आप उनको क्रिकेट के गॉड के नाम से जानते हैं, सही बोल रहा हूँ? संगीत में अगर सचिन की बात करूं तो संगीत में सचिन जीरो है ना? लता मंगेशकर जी को जानते हो? वो सिंगर, उनको सिंगर प्लेटफॉर्म पे जानते हैं कि वो सिंगिंग करते हैं, है ना, प्लेबैक सिंगर करते हैं, क्योंकि रोल था उनका। लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स में बात करूं तो लता मंगेशकर तो जीरो है ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति काबिल या नाकाबिल नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो प्लेटफॉर्म कितना दम रखता है कि वो उसको कहीं पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। मैं J&K में बहुत सारा मैंने क्रिकेट खेला और मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा जो ये जहीर खान, शेर खान कुछ भी नहीं उनके आगे, इतने टॉप क्लास बॉलर। पर मुझे बताइए क्या उनकी कोई वैल्यू है? क्या आप जानते हो उनको? क्यों नहीं जानते पता है आपको? बिकॉज दे डोंट हैव प्लेटफॉर्म। उनके पास कोई ऐसा मंच नहीं है जहां वो प्रेजेंट करें कि ये देखो मेरी क्वालिटी और अब मुझे इंडियन टीम में रखा जाए। नहीं है उनके पास प्लेटफॉर्म, तो वो यहीं पे रह जाएंगे और किस्मत को कोसते रहेंगे। आज आप सबके पास कोई ना कोई जरिया होगा पैसा कमाने का, यस और नो? कोई ना कोई होगा, मैं बिल्कुल कहता हूँ। किसी के पास शॉप होगी, कोई जॉब करता होगा, कोई रिटायर हुआ, किसी की पेंशन आ रही होगी, कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे, अलग अलग प्रोफेशन में आप सब हैं। पर आप सोच के देखिए, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है क्या? है ना? क्यों है उसके पीछे समझिए। जैसे जैसे ईयर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। 1960 में जो घर 10-20 रुपए से चलता था, आज वही घर लाख रुपए से चल रहा है, नहीं चल रहा? 2000 के अंदर जो घर 20,000-30,000 से अच्छा खासा चल जाता था, आज उसी घर को चलने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए या नहीं चाहिए? अब मुझे बताइए, इनकम तो वही रही और खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या हम परेशान रहेंगे या नहीं रहेंगे? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपकी इनकम को बढ़ा दे। और खर्चे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते हैं, लेकिन इनकम बढ़ रही है, तो क्या हम आराम से सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी किस्मत खराब है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हम काम नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मेहनत कहाँ कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं रॉन्ग डायरेक्शन में। रॉन्ग डायरेक्शन समझते हैं आप? समंदर के जहाज को जितने मर्जी रस्से से खींचो वो नहीं खींच पाएंगे। उसके अंदर इंजन लगा है, बटन दबाइए, कुछ मत कीजिए, वो खुद ही चलता रहता है, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कहीं तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। मुझे ट्रेन पकड़नी है तो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए या नहीं चाहिए? मैं बोलूँ कि कहीं से भी पकड़ लूंगा तो नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे ही आपकी लाइफ चाहे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितने भी, जब तक आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं हो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? जिन काम को आपने चुना है, जिस भी काम को आपने अपनी जिंदगी जीने के लिए चुना है, उस काम के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको उससे ज्यादा पैसा दे। अगर मैं आर्मी की जॉब करता, क्या मेरी 1 लाख से ज्यादा सैलरी होगी क्या? मैं आर्मी में हवलदार हूं, मेरी सैलरी कितनी होगी? 1.25 लाख। अब मेरी रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए है और मैं हवलदार बन जाऊंगा, तो क्या मैं पैसों के लिए परेशान रहूंगा या नहीं रहूंगा? रहूंगा, क्योंकि मेरी जो इनकम है
वो मेरे एक्सपेंसेस से कम है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये काम करने की जरूरत किसको है और क्यों है? जिस किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जिंदगी में अगर पैसा आ जाए, क्या लगता है कि जिसकी जिंदगी में अगर पैसा आ जाए तो उसकी जिंदगी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सबको मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? दो चीजें समझनी है। पहला कि कोई भी कर सकता है, एजुकेशन रिक्वायर नहीं है, आपको करंट जो भी आप अभी काम कर रहे हो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझने की बात यह है कि जिसको भी फाइनेंशियल पैसे की मतलब फाइनेंशियल दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, जिसको लगता है कि जो उसकी कमाई हो रही है उससे उसकी जिंदगी के, उसके बच्चों के, उसके वाइफ के, उसके परिवार के सपने या उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उन्हें समझना पड़ेगा कि जो भी प्लेटफॉर्म उन्होंने चुना हुआ है पैसा कमाने के लिए वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको अभी वाले पैसे से ज्यादा पैसा दे सके। लेकिन जिस प्रोफेशन के बारे में मैंने आपको बताया अभी, आपने देखा यहाँ पे क्या 5 सालों के अंदर लोग डायमंड बने या नहीं बने? Yes. डायमंड बने। किसी को सेविंग करने के लिए बोला जाता है यहाँ पे? आपके प्लान में किसने बोला कि आपको 2500 का चेक आएगा जिसमें से आपको 500 रुपया जोड़ के रख लेना है? आपको 7500 का चेक आएगा उसमें से आपने 2000 रुपया जोड़ लेना है। आपको जब 1 लाख का चेक आएगा आपने 20,000 जोड़ लेना है। बोल रहा है कि जोड़ने के लिए? नहीं बोल रहा। क्यों बताया आपको? सोचो, कोई काम है जिसमें बिना जोड़े पैसा आता है? आज जितने भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, आपके पास अगर सेविंग के नाम पे कुछ भी है तो आपने अपनी सैलरी में से बचाया हुआ है। बताइए नहीं बचाया हुआ? सैलरी से बचाया होगा ना, ऑब्वियसली बात है। कहीं म्यूचुअल में लगाया होगा, सिप लगाई होगी, लेकिन सब कुछ कहां से बचता है? सैलरी से बचता है ना। इस पूरे प्लान में आपने 18 लेवल सुने, कहीं पे सुना आपने कि आपको पैसा जोड़ना पड़ेगा? क्यों पता है आपको? क्योंकि पैसा आ ही इतना रहा होता है कि आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 150 पेयर बना रहा है टीम के साथ, तो उसको हर हफ्ते कितना पैसा आ रहा है? महीने का कितना आ रहा है? ये हो गई एक इनकम। ये कोई जिंदगी भर की इनकम थोड़ी है, ये तो 3 पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। अब इसके साथ साथ क्या हो रहे होते हैं? रैंक हो रहे। अच्छा, अगर मान लीजिए 7 रैंक हो चुके, 8 रैंक हो चुके हैं, 9वें रैंक का कितना चेक आता है? 8 लाख लमसम देते हैं। डायमंड का कितना चेक आता है? 35 लाख, 59 लाख, 93 लाख। मुझे बताइए ये पैसा अलग है या नहीं है? ये पैसा अलग है या नहीं है? 6 लाख से जिंदगी चल सकती है आराम से? चल सकती है? आने वाली पीढ़ी के लिए सेविंग हो रही है नहीं हो रही है? रीजन बिहाइंड इस काम को करने की वजह है, क्योंकि इस काम को करने की वजह यह है कि यहाँ पे आपको सेविंग भी आपकी अलग चलेगी। आपकी लाइफ में 6 लाख रुपया मिनिमम आपको दिया जाता है रेगुलर इनकम के तौर पे, जो आपने काम किया ना, मेहनत की है। आप सब में कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में? बड़े सारे लोग होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की होगी। आई रियली रिस्पेक्ट कि आपने मेहनत की, आपने जॉब पाई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सोचिए, आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, काफी देर से कर रहे होंगे, 1-2 साल 5 साल नहीं, 10-20 सालों से भी जॉब की होगी, 30-40 साल से भी जॉब करते हैं। जब तक आप काम करते, मेहनत करते हो, तब तक आपको पैसा आता है? आता ही नहीं आता? यही रीजन है जॉब करने का कि सबको पता होता है टेंशन नहीं, सिक्योरिटी है कि कभी बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया तो कोई सेफ रखेगा मुझे। सर यहाँ पे 4 साल आप मेहनत करके, जो छोटा सा, कोई बड़ी मेहनत नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं सुबह उठा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सुबह उठा, मैंने सुबह 2 लोगों से बात की, पूरे दिन में 2-3 लोगों से मैंने मुलाकात की, और मैं शाम को घर गया और मैंने खाना खाया, मैं सो गया। ये बहुत बड़ी बात है। इससे 10 गुना ज्यादा मेहनत आप अपने बच्चों से करवाते हैं, और इससे 20 गुना ज्यादा मेहनत आप खुद भी करते हैं। बताइए, करते हैं नहीं करते? और यही काम अगर मैं लगातार 5 साल करता हूं, 5 साल के अंदर आपको कैलकुलेशन बता ही दी होगी नरेश सर ने कि 5 साल के अंदर आप यहां से डायमंड लेवल क्लियर कर जाते हैं। बताया नहीं बताया? आप मुझे एक चीज बताइए, 5 साल में एक व्यक्ति डायमंड बना, उसकी 10,000 की टीम बनी, 10,000 में से प्रोबेबिलिटी निकाल के 200-300 लोग तो काम करेंगे नहीं करेंगे? मतलब महीने का 6 लाख रुपया आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सालों में आएगा। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। आपने एक जगह पे मेहनत की है 10 साल, 20 साल, 30 साल, वहां पे आज आपको छोड़ने के लिए बोला जाए, क्या छोड़ सकते हैं आप जॉब? नहीं छोड़ सकते। क्यों बताइए? बिकॉज उसका प्रोसेस है। आप 30 दिन जाते हैं, आपको सैलरी आती है, उससे आप खर्चा करते हैं, उससे सेव करते हैं, फिर अगले 30 दिन फिर जाते हैं, फिर सैलरी आती है,
फिर आप खर्चा करते हैं, फिर थोड़ा बचाते हैं, और ये प्रोसेस आपको लगातार 60 साल तक करना है या नहीं करना है? ये प्रोसेस है, इस काम का प्रोसेस नहीं। 5 से 6 साल लगातार करिए जो आपको बोला गया, कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं करना है। 5 से 6 साल वो इजी काम, 2-3 लोगों से मुलाकात कीजिए, इस सिस्टम के बारे में बताइए उनको कि दिस इज द नेटवर्क, ये काम है। करे ना करे मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि जो 2-3 लोगों से मिलोगे वो सारे के सारे तुम्हारे साथ आने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको जस्ट 2 से 3 लोगों से डेली मिलना, मिल सकते हैं। आप देखिए मिलना क्यों है। 5 से 6 साल में आपकी 10,000 प्लस की टीम बन जाती है, जिसमें से अगर 10% की बात करो तो 1000 लोग बनते हैं, 10% से भी कम बात करो तो 500 लोग बनते हैं। 5% में 300 लोग अगर फील्ड में जाते हैं और दिन के एक व्यक्ति से मिलते हैं, और 7 पूरे वीक में 7 लोगों से मिलके एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो आपका 150 पेयर का कितना बना? 1.5 लाख रुपया, महीने का बना 6 लाख रुपया। 5 साल के बाद आपको कितना पैसा आ रहा है? मान लीजिए किसी का 5 लाख में से 150 नहीं कर रहा, 100 कर रहा है, तो 4 लाख आ रहा है। 4 लाख आ रहा है। 5 साल में आप 4 लाख रुपया मिनिमम और 6 लाख रुपया मैक्सिमम यहाँ से इजीली अर्न कर सकते हैं। ओके, अब आप काम नहीं कर रहे, अब ये लोग जो हैं ये हफ्ते दर हफ्ते जा रहे हैं अपने चेक के लिए, अपने काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो भी पर्सन लगातार काम करता है वो करोड़पति बन जाता है 4 से 5 साल या मैक्सिमम 6 साल। ये लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे? मैं डायमंड बना हूं, मेरी इनकम 1 करोड़ प्लस है, क्या मुझे देख के 150 लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे? 100% करेंगे, ज्यादा करेंगे। चलिए मिनिमम लेके चलते हैं, 150 लोग खुद काम कर रहे हैं, मुझे हर हफ्ते 1.5 लाख रुपया आ रहा है, महीने का 6 लाख रुपया आ रहा है। क्या मेरे परिवार में, मेरे बच्चों की एजुकेशन में कोई दिक्कत आएगी? मेरा घर अच्छा बनेगा? मुझे कोई गाड़ी खरीदनी हो, जो अच्छी गाड़ी आ जाए, जैसे अभी थार रॉक्स आई, अगर कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है जो मुझे पसंद है, मुझे लेने में दिक्कत आएगी कोई? मैं समाज के अंदर सोशली एक सक्सेसफुल आदमी माना जाऊंगा या नहीं माना जाऊंगा? माना जाऊंगा। अब ये हो गई, ये तो हो गई कामयाबी की बात। उसके साथ ये आ रही सेविंग्स, ये सेविंग आ रही। आज इसी चीज को करके मैं आपको प्रूफ देता हूं। आप जानते होंगे मिस्टर साहिल सर, आज इस सिस्टम से 1 करोड़ कमा चुके हैं। 1 करोड़ कमा दिया। 5 साल में 1 करोड़ का घर बनता कैसे, मुझे भी बताइए आप, बनता है क्या? 5 साल में एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा के, जिसमें से घर भी बनाया, गाड़ी भी ले ली, और आज महीने का 2 से 3 लाख रुपए इनकम भी चल रही है। एज कितनी है? 26। और आज इस सिस्टम में ब्लू डायमंड अगला चेक 24 लाख 23 लाख 50 हजार रुपए का 1 वीक का पे आउट। जो मैं आपको बोल रहा हूं अभी, क्या प्रैक्टिकली साबित हुआ या नहीं हुआ? और ये जम्मू के लोकल है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई सीधा में फोटो लेके आया। नेक्स्ट पर्सन की बात करूं, कालिदास सर, आज यहां से करोड़पति बन चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब आके रिटायर है और अभी करोड़पति बन चुके हैं, ब्लू डायमंड बन चुके हैं। अगला चेक 36 लाख 50 हजार रुपए का। सेविंग वाला जो महीने आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, वो तो जिंदगी चलाने के लिए हो गया ना। हर 1.5 से 2 साल के अंदर इनका रैंक होता है, और अभी जो इनका रैंक होगा 2 साल के अंदर, भी 1 साल हो गया है, 1 साल के अंदर इनका 36 लाख 50 हजार रुपए का 1 वीक का पे आउट है। नेक्स्ट में बात करूं हमारे संस्था के J&K के सेकंड टॉप लीडर, जिनका नाम मिस्टर केवल कृष्ण सर है। आज इसी संस्था से इन्होंने यही काम शुरू किया, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 7वीं 8वीं पढ़े, आर्मी की इनको लांगरी में जॉब मिली, उन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत की, और उसके बाद आज इस सिस्टम से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम जनरेट कर चुके हैं मात्र 6 सालों में। कितने सालों में? 6 साल। एक बार सभी बताइए, कितने सालों में? 6 सालों में। 6 सालों। 6 साल। एक बच्चे को यूपीएससी करने में 6 साल लग रहे हैं आज के डेट। उतने टाइम में ये व्यक्ति 2 करोड़ कमा के महीने का 4 से 5 लाख रुपए कमाए। और अगर मैं बात करूं ड्रीम कार की, तो सर अपने एरिया में, अखनूर से थोड़ा सा आगे रहते हैं देवीपुर में, अपने एरिया की पहली BMW 2 सीरीज की कार है, जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है। एक 7वीं बड़ा व्यक्ति जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई करोड़ों रुपया नहीं है, क्या वो BMW चलाता है? उसके पास तो महीना चलाने का ये सिस्टम नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बात बोली थी कि व्यक्ति के टैलेंट से नहीं, प्लेटफॉर्म के टैलेंट से इंसान काबिल होता है। आपने सचिन को सबसे ज्यादा 100 से पहले आउट होते हुए देखा है, बताइए नहीं देखा? नर्वस 90 में सबसे ज्यादा आउट कौन हुआ? सचिन हुआ ना, पर गॉड ऑफ क्रिकेट से हटा वो नहीं है। आज भी गॉड का क्रिकेट ऑफ गॉड किसको बोला जाता है? सचिन को, बिकॉज प्लेटफॉर्म मजबूत है। आपके मोहल्ले में होता और 95 के आउट होता ना, बैटिंग नहीं देते उसको दोबारा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? प्लेटफॉर्म की वैल्यू होती है। आज मैं अगर यहाँ पे आपको बोल पा रहा हूं इतनी बातें, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिस्टम ने मुझे ये रैंक दिया है, जिस रैंक की बदौलत आज मैं आपको समझा पा रहा हूं कि यस,
जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये पॉसिबल। नेक्स्ट मैं बात करूं हमारी संस्था के J&K के फर्स्ट लीडर, सबसे J&K की, आज अगर मैं बात करूं J&K की, मैं रूह बसती है इनकी डायरेक्शन के अंदर। और आज इस व्यक्ति ने आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली जनरेशंस के लिए एक पिलर सेट कर दिया है कि इफ एनीवन वांट्स टू डू डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी AWPL में काम करना चाहता है तो उसका फ्यूचर कभी भी बर्बाद नहीं होगा। बिकॉज मात्र 7 सालों में, 7 इयर्स, 11 करोड़ से ज्यादा इन्होंने यहां से जनरेट किया। आज लोग बोलते हैं पैसा, आज महीने की एवरेज जो इनकी इनकम है दैट इज अराउंड 25 लाख रुपीज, 25 लाख के आसपास, 20 से 25 लाख के बीच में इनकी एवरेज इनकम है। और इनका जो अगला वीक का, एक हफ्ते का जो पे आउट है, जो विद इन 1 से 1.5 साल में जो ये सेविंग वाला जो चेक आता है, इनका जो सेविंग वाला नेक्स्ट चेक है वो 1.5 करोड़ रुपए का। कितने का? 1.5 करोड़। मुझे बताइए, जो उसका एक ही चेक 1.5 करोड़ का आ रहा है, सिंगल मनी, एक कट्ठा चेक 1.5 करोड़ का, क्या उसे SIP म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की जरूरत है? सोच के देखें, हमें जरूरत होती है, क्योंकि हमें पता है हमें सैलरी में से ही बचाना है। यहां पे आपको उसके लिए सेविंग का अलग एक पूरा सिस्टम बनाया है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपनी करंट लाइफ के साथ अपने इस काम को जोड़ लेना है, जिसमें 1-2 घंटा आप इस काम को लेंगे। आज इसी सिस्टम से इन्होंने 2.5 साल के अंदर करोड़पति बन गए थे। 1 करोड़ की इनकम की 2.5 साल में आ गई थी। और आज यहाँ से Audi A4 जैसी कार अचीव की उन्होंने। अपने बेटे के लिए टाटा सफारी जैसी लग्जरी गाड़ी उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट करी। अगर मैं इनका बैकग्राउंड बताऊं तो किसान परिवार के हैं और किसान ही करते थे इनके पिताजी। इन्होंने यहाँ से आर्मी की जॉब की, जम्मू से ही रहने, जम्मू के ही हैं। और उसके बाद इन्होंने 7 साल डायरेक्ट सेलिंग को दिए। अभी इनका 8th ईयर चल रहा है, 8 साल इनके होने वाले भी हुए नहीं। और इनकम कितनी हो गई है? 11 करोड़। मुझे बताइए, जो बातें आपको यहाँ पे नरेश सर ने, संजीव सर ने या किसी ने और ने भी बताई, और जो बातें मैं आपको भी बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल करके कि देखो 10,000 की टीम बनती है, 1.5 लाख वीकली, जो भी बातें कर रहा हूँ, क्या उसके साक्षात प्रमाण है? नहीं। एक इंसान के ही, ये केसर जी हैं, इनकी शर्ट का कलर अच्छा है, मैंने हाथ लगाया, कॉटन अच्छा है, इससे ज्यादा प्रूफ क्या दूं मैं इसकी शर्ट की अच्छी है या नहीं? क्या इससे ज्यादा कुछ प्रूफ हो सकता है? आप बताइए मुझे। आपने किसी चीज को खरीद लिया और आपके पास आपका रिलेटिव गया, उसने उस चीज को देखा, ये लैपटॉप है, मैंने इसको चला के देखा और ये बढ़िया है, ये हैंग नहीं हो रहा, ये गर्म नहीं हो रहा। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए मुझे बताइए? और क्या प्रूफ देंगे आप? दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। आज लोग LIC करवाते थे, अभी भी करवाते हैं। क्यों पता है आपको? जब पहली बार किसी ने बोला होगा ना कि जब तुम मर जाओ तो पैसे आएंगे, करवाई होगी किसी ने? किसी ने नहीं कराई होगी सर। कोई होगा जिसने बेचारे ने कभी किसी को चेप दी होगी LIC और वो बेचारे की डेथ हो गई होगी और उसके खाते में 1-2 लाख रुपए आ गया होगा। और जब किसी ने देखा कि अच्छा मरने के बाद लाख रुपए मिला उसको, बस उसके बाद कारनामा शुरू हो गया। क्योंकि जब कोई मर ही गया और उसके बाद पैसा आ गया, और क्या प्रूफ चाहिए? मैं सही बोल रहा हूँ? हमारे मन में एक विचार होता है सबके मन में, यार सोचना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, क्या करूं या नहीं करूं। आ रहा होता है ना, सबके मन में आता है यार। मैं भी तो MBA छोड़ के आया, मैं भी तो अपना बिजनेस वेयर हाउस में, विक्रम चौक वेयर हाउस में मेरा बिजनेस था, मैं उसको छोड़ के आया। भाई मैंने भी 49,000 की जॉब छोड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है क्यों छोड़नी जॉब? जब आपको A to Z सब कुछ प्रूफ कर दिया गया हो, फिर क्या सोचूं मैं? और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या सोचोगे इसके अलावा? अब आपको सोचना सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना कि जो आपकी जिंदगी आज चल रही है, जिस जिंदगी में फ्री टाइम पे आपको AC की हवा मिलती है, पंखे की हवा मिलती है, एक बड़ा सा आपने 105 इंच का LED लिया होगा जिसके सामने आप बैठ के 2-4 घंटे बिताते होंगे, या फिर आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया का आप यूज करते हैं। एक जिंदगी वो है जो आपकी अभी चल रही है, जिसमें दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में छोटा मोटा सुकून भी है। कई बार आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, कई बार आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, और कई बार आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करते हैं। उस पर्सनल जिंदगी को अगर आप क्विट कर दें आज, और अगले 4 से 5 साल आप इस काम को पार्ट टाइम में करना भी शुरू कर दें, और यहां से आपकी इनकम 1.5 लाख या 1 लाख वीकली हो जाए, तो क्या आपकी जिंदगी बढ़िया और हो सकती है? नहीं हो सकती? अच्छा आपकी छोड़ो, आपकी जनरेशन की हो सकती है। भगवान ना करे किसी को लाइफ का पता है। आज मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनसे मैंने शाम सुबह हाथ मिलाया, वो जॉगिंग करने जा रहे थे, अगले दिन बेचारों की डेथ हो। और अब मुझे बताइए, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो हेल्दी हैं,
पर उनकी लाइफ का किसी को पता नहीं है। 4 से 5 साल में अगर किसी की इनकम 1.5 लाख हो जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहा, तब भी ये पैसा रुकेगा क्या? ये तो चल रहा है, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं ना, आप थोड़ी कर रहे हो। आपके साथ जो लोग आए थे वो तो काम कर रहे हैं। अगर वो काम करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और हमारी संस्था का रूल है कि 3 जनरेशन तक आपको कॉन्टिन्यूटी में क्या आता है? पैसा आता है। तो मुझे बताइए, 5 साल काम करके क्या मैं अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे सकता हूँ? महीने का 6 लाख रुपया किसी परिवार को मिल रहा हो, क्या वो सिक्योर है या नहीं? यस। अगर मान लीजिए आज किसी के घर का जो चिराग है, जो इनकम है, वो खत्म हो जाती है, किसी के परिवार में कोई सरकारी जॉब कर रहा है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है और वो व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से, तो उसको दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी ना, क्योंकि उसके